आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया। अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। राबड़ी 2.0 लालू जी गए थे, राबड़ी की आ गई थी, केजरीवाल जी गए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। दोस्तों, मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में मनजिंदर सिंह सिरसा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन। मेरे साथ में गणेंद्र भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन। और मेरे साथ में गीता भट्ट जी जुड़ रही हैं, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत गणेंद्र भारद्वाज जी आपसे एक सीधा सवाल पूछकर करना चाहता हूं। गणेंद्र भारद्वाज जी, जैसे मुझे और गणेंद्र भारद्वाज जी को पहले देखा है, मैं बताइए मुझे सीधा सवाल, किसने आतिशी जी को फोन किया, कब किया, किस समय किया, कितने बजे किया, कितनी बार किया, क्यों किया? वो कॉल रिकॉर्ड है, मैसेज है। आप ऐसे इतनी बार रिपीटेडली पास्ट में बोलते आए हैं। सौरभ भारद्वाज जी ने मार्च 29, 2024 को बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऑफर कर रही है आम आदमी पार्टी के एमएलएस को पंजाब के अंदर पैसे। प्रूफ का है। उसी तरीके से 27 जनवरी 2024 को आपकी पार्टी द्वारा कहा गया कि 7 आम आदमी पार्टी एमएलएस को 25 करोड़ देने की बात हो रही है। प्रूफ का है। उसके बाद अगर मैं और बढ़ूं तो फिर 25 अगस्त 2022 को सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 40 एमएलए पोच करने की कोशिश कर रही है। प्रूफ कहां है? प्रूफ दीजिए जिससे इनको एक्सपोज करूं मैं। नरेंद्र भारद्वाज जी। देखिए प्रदीप जी, जय बजरंगबली, जय सिया राम। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन पे आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन हनुमान जी ने आज न्याय करने का काम करा है। हनुमान जी ने हमारे नेता संजय सिंह को जस्टिस दिया है और आज संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। ये एक राहत की बात है। और क्योंकि आज ईडी ने खुद मान लिया, ईडी ने आज खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया कि ईडी के पास इस केस को लेके कोई मनी ट्रेल नहीं है। ईडी के पास 1 रुपए की रिकवरी नहीं करनी भाई। प्लीज कोई मनी ट्रेल, मेरे पास पूरी ईडी की ट्रांसक्रिप्ट। एक सेकंड, 100% बेल है संजय सिंह जी को। फैक्ट ये, एक सेकंड मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मैं सिरसा जी को भी चाहता हूं कि लेफ्ट में, पर मैं आपसे कह रहा हूं ईडी ने बेल प्ली को अपोज नहीं किया। अगर मैं एएसजी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स को पढ़ूं, अलाउ मी टू से, एएसजी ने बोला है कि मैं बेल प्ली के मेरिट पे नहीं जाना चाहता, मैं इसको एक एक्सेप्शन केस लेता हूं और बेल ग्रांट करनी चाहिए। कहा ईडी ने कहा मनी ट्रेल नहीं है उनके पास। प्लीज रीड आउट। सुन लीजिए जी, प्रदीप सुन लीजिए, बोलिए। सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच में जब ये सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस दत्ता ने ईडी से बोला कि आप इस बेल को आर्ग्यूमेंट करोगे या मैं बेल दूं। आर्ग्यूमेंट करने के लिए उनके पास कोई तथ्य नहीं था, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करते तो मनी ट्रेल बतानी पड़ती, ये बताने पड़ता कि 6 महीने से संजय सिंह जेल में है, क्या रिकवरी हुई, कोई एविडेंस मिला, कोई विटनेस मिला, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये ईडी ने माना और ईडी को पता था, इसीलिए ईडी ने कहा कि जी बेल दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, डे 1 से हम कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ
आम आदमी पार्टी को खत्म करने के नहीं, लिए। पर गणेंद्र भरद्वाज जी, मैं इसमें सिरसा जी को भी लाना चाहता हूं। आपने अपनी बात रखी, मैं ये कह रहा हूं फैक्ट्स क्या है, मैं फैक्ट्स ये कह रहा हूं, मेरे को प्रूफ चाहिए। एक सेकंड ना रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरे को प्रूफ चाहिए। बात कहां हुई है? आप बीच में इतनी बोलिए। टोका-टाकी करते रहोगे, बात कैसे होगी? नहीं, क्योंकि मैं आज डिबेट को थोड़ा फास्ट पेस रख रहा हूं। बोलिए, कंप्लीट करिए। प्रदीप 2 साल पहले ये केस रजिस्टर्ड हुआ, ईडी और सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड करा। 2 साल से 500 से ज्यादा जगह रेड हुई, 1000 से ज्यादा लोगों को एज अ विटनेस एग्जामिन कर लिया दोनों एजेंसी ने। तकरीबन 50,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी ईडी और सीबीआई ने, लेकिन आज तक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। आज तक एक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। और विटनेस कौन है? जो खुद एक्यूज्ड हैं, सी अरविंद, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, समीर महेंद्रू, शरद रेड्डी, मुगांता श्रीनिवास रेड्डी, ये सब एक्यूज्ड हैं जो जमानत किनको कोर्ट ने अप्रूवर, इन्होंने सीबीआई ईडी ने अप्रूवर बनाया, ये खुद एक्यूज्ड है। इनके अलावा कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। और दूसरी बात समीर, नहीं, गणेंद्र जी, अब आपने अपनी बात को रखा। गणेंद्र जी, मैंने 90 सेकंड आपको अपनी बात रखने के लिए दिया। एक बार में नहीं, हम लोग डिबेट में मैं मल्टीपल टाइम्स आपके पास आऊंगा। गणेंद्र जी, उसका जवाब कौन देगा? मैंने गणेंद्र जी, मैं मल्टीपल टाइम्स आपके तरफ में आऊंगा, आपके पास मैं मल्टीपल टाइम्स आऊंगा। आपने अपनी बात को 90 सेकंड रखा, पर मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त ईडी ने बेल प्ली को अपोज नहीं किया। सिरसा जी, एक वरिंदर जी कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एविडेंसेस नहीं है, इसीलिए जाके आपने बेल प्ली को अप्रोच नहीं किया। इसका जवाब आप देंगे, पर आज ये स्पष्ट हो गया कि जो कोर्ट में हो रहा है वो सिर्फ एविडेंस के आधार पे हो रहा है। आज संजय सिंह जी को बेल मिली है और 6 महीने में बेल मिली है। इसका यह मतलब है कि कोर्ट इस केस को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पे चल रहा है। जहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास एविडेंस स्ट्रांग है, वहां बेल नहीं मिल रही है। तो अब से कोई भी ये कहेगा कि ये पक्षपात का केस है या केस के अंदर जो है दोषारोपण हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये केस सिर्फ और सिर्फ पीएमएलए की धारा के हिसाब से चल रहा है। क्योंकि आज संजय सिंह जी को बेल तभी मिली है जब ईडी ने अपोज नहीं किया है। कोर्ट ने माना है कि इस वक्त बेल देना जरूरी है और वो बेल प्रोवाइड करी गई है। मैं कह ये चीज स्पष्ट हो चुकी है आज। सिरसा जी। प्रदीप जी, देखिए, पहले बहुत इंपॉर्टेंट आपको केस समझना पड़ेगा। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत सिंपल सी बात है। इसमें 10-12 अक्यूज्ड हैं और बहुत सारे लोग जेल में हैं और कुछ बेल पे हैं। इससे पहले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक बेल हो चुकी है और ये कोई पहला केस नहीं जिसमें बेल होगी। बेल होनी है। अभी मनीष सिसोदिया जी 1.25 साल से अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल जी अभी गए हैं, कोई 2 साल से है, कोई 6 साल से, कोई 1.5 साल से। बेल अक्सर अक्यूज्ड की होती है। कभी आज तक ऐसा देश में एक सिंगल केस नहीं है, सिंगल, मैं 2 की बात नहीं कर रहा, एक सिंगल ऐसा केस नहीं है जहां पे किसी अक्यूज्ड की बेल ना हुई हो और उसको सीधी सजा होगी हो। लोग होते हैं बेल होंगे, अब ट्रायल होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज जो बात सामने आ गई है, मुझे लगता है आज देश के सामने क्या है, आम आदमी पार्टी जो चिल्ला चिल्ला के शोर मचा के कहती थी जी पीएमएलए में तो बेल होती नहीं जी, पीएमएलए में तो बेल हो ही नहीं सकती ना जी, इन्होंने खत्म कर दी ना जी धारा। इसी जज साहब ने, जिसको आज ये अपनी जीत बता रहे हैं, ईडी ने बेल अपोज नहीं की। इनकी बातें मानो, जो कह रहे हैं इन्हीं की तरीके से चलिए आप। फिर आप ये तो बता दीजिए, जब इस जज साहब ने मनीष सिसोदिया की सेम बेंच ने बेल रिजेक्ट करते हुए कहा कि बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज देयर इज अ टेंटिव प्रोसीड ऑफ 338 करोड़ रुपीज, 338 करोड़ रुपए की प्रोसीड ऑफ क्राइम का हमारे साथ एविडेंस है, बेल नहीं दी जा सकती। और उसके बाद इससे ऊपर वाली बेंच जो है, चीफ जस्टिस साहब की बेंच, वहां पे भी क्रिएटिव गई अपनी क्या बोलते हैं पिटीशन, उसको भी रद्द कर दिया कि कोई ग्राउंड्स नहीं आपके पास बेल के। भाई साहब, बस हमें इतना समझा दीजिएगा, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी हाथ जोड़कर इनसे एक विनती है, बस इतना समझा दीजिएगा, ये जज साहब सच्चे हैं, ये जज साहब ठीक हैं, ये जज साहब गलत हैं, बस इतना ही बता दीजिए। नरेंद्र भरद्वाज जी, आप इसका जवाब देंगे। मैं जस्टिस खन्ना, जिनको आपने कोट किया, मैं उनको पूरी तरीके से कोट करना चाहता हूं। उनने बोला कि संजय सिंह जी को इस वक्त बेल दी जा रही है, परंतु ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। संजय सिंह ये बेल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये कंसेशन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। संजय सिंह एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू विद पॉलिटिकल एक्टिविटीज, परंतु ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो नरेंद्र भरद्वाज जी, एक चीज आप समझिए कि आप एक जस्टिस जो जज जिनको आपने कोर्ट किया है, उन जज की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन ये नहीं आई है कि ये जो केस है वो फर्जी केस है, झूठा केस है। प्रदीप जी एक बात और है, नहीं प्रदीप जी एक बात और है, इन्हीं जज साहब ने, जस्टिस खन्ना जी ने ही मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट किया, इन्हीं जज साहब ने। गणेंद्र भरद्वाज जी, अनुराग भदौरिया जी के पास आना, गीता भट्ट, बिल्कुल। गणेंद्र भरद्वाज जी, जवाब दीजिए।
देखिए प्रदीप जी, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आज सच जीता है और ईडी ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपने 6 महीने से संजय सिंह को जेल में डाला हुआ है, कोई रिकवरी हुई, कुछ मिला, कोई पैसा मिला, कोई मनी ट्रेल मिली, ईडी खामोश, ईडी के पास कुछ नहीं था। और जब ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच ने ईडी को लताड़ लगाते हुए यह कहा कि अब आर्ग्यूमेंट पे आओगे या मैं बेल दूं, तो ईडी ने सरेंडर कर दिया, बोले जी नहीं हमें बेल दे दीजिए, हम आर्ग्यूमेंट पे नहीं आएंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट पे आएंगे तो विटनेस दिखाना पड़ेगा, मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी, लेकिन कुछ है नहीं। इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक